सुस्वागतम बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में कविता पाठ का अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, कविता इंग्लिश में पोयम। गणेश हमारी कविता का नाम है बच्चों। पेज नंबर 35 पे है बच्चों। ठीक है, पेज नंबर 35 और कविता का नाम क्या है? गणेश। ठीक है, और समानार्थी शब्द। ठीक है, जिसको सिनोनिम्स कहते हैं बच्चों, सिनोनिम्स वर्ड्स। ठीक है, तो हम गणेश कविता के साथ साथ समानार्थी शब्द भी सीखेंगे। आइए देखिए, हमारी कविता है बच्चों, ये हमारे वर्कबुक का पेज है कविता का। गणेश कविता। गणेश नाम से ही प्रतीत होता है कि भगवान गणेश के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करने वाले हैं। कवि गणेश कविता के माध्यम से हमें क्या सीख देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, कैसी बुद्धि हमारी होनी चाहिए, कैसे हमारा स्टडी होना चाहिए, वो संदेश देना चाहते हैं। तो आइए हम बच्चों, ठीक है, देखिए यहाँ पे गणेश, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि गणपति बप्पा बैठे हुए हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इस कविता को हम एक बार पढ़ लेते हैं। गणनायक ये माने जाते, सबसे पहले पूजा पाते, सभी देवता इनसे हारे, जय गणेश देवता निराले, सबकी पीड़ा हरने वाले, सब पर करुणा करने वाले, चूहे पर ये करे सवारी, शान से घूमे धरती सारी। ठीक है बच्चों, तो ये गणेश की विशेषताएं बताई गई है बच्चों। और ठीक है, आइए देखते हैं। तो बच्चों, गणेश की विशेषताएं सारी इस कविता के माध्यम से बताई गई हैं। आइए हम लोग देखते हैं, दो पंक्तियों को पढ़कर इनके अर्थ को समझ लेते हैं। ठीक है, गणनायक ये माने जाते, सबसे पहले पूजा पाते। ठीक है बच्चों, गणनायक ये माने जाते। गणनायक यानी सारे गणों में महान माने जाने वाले, नायक माने जाने वाले, एक तरह से कहा जाए तो हीरो माने जाने वाले कौन है? गणेश जी हैं, गणेश जी हैं। ठीक है, तो गणनायक यानी सारे जो भी देवता हैं सभी लोगों का नायक ये माने जाते हैं, सब में श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसलिए गणेश जी को गणनायक कहा जाता है। सबसे पहले पूजा पाते, कोई भी पूजा पाठ होता है, कोई भी अनुष्ठान होता है, तो गणपति बप्पा को सबसे प्रथम पूज्य देव के रूप में पूजा जाता है और इनको सबसे पहले पूजा दी जाती है, यानी इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चे भी भगवान गणेश की पूजा में लीन है, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान हमें भी अच्छी बुद्धि और अच्छा ज्ञान दीजिए। ठीक है, तो हम सब बच्चों को भी वही करना है कि हमें ज्ञान और नॉलेज अच्छा दे भगवान गणेश। ठीक है, आइए नेक्स्ट पंक्तियों में देखते हैं बच्चों। सभी देवता इनसे हारे, जय गणेश देवता निराले। सभी देवता, यहाँ पे देखिए, सभी देवता का मतलब है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे देवता इनसे हार गए हैं। इनको प्रथम पूज्य देव क्यों माना गया? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ देव माने गए, क्योंकि इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ठीक है, तो सभी देवता इनसे हार गए, सभी देवता इनसे परेशान हो गए, एकदम हार गए और अंत में इनको अपना गणनायक मान लिए और कह दिए कि आप ही सर्वश्रेष्ठ देव हो। ठीक है, जय गणेश देवता निराले। और हे जय गणेश, हे भगवान गणेश, आप तो निराले हैं, आप तो अद्भुत हैं, आपका चमत्कार, आपकी लीलाएं तो अतुलनीय है, निराली है, एकदम अद्भुत है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ चलते हैं बच्चों। सबकी पीड़ा हरने वाले, सब पर करुणा करने वाले। सबकी पीड़ा हरने वाले, पीड़ा यानी दुख, दर्द, तकलीफ को हरने वाले, यानी
सहन कर लेने वाले, ऑब्जर्व कर लेने वाले, अपने ऊपर ले लेने वाले और अपने भक्तों के ऊपर, अपने चाहने वाले के ऊपर कोई भी कष्ट ना आने देने वाले हैं भगवान गणेश। ओके। और सब पर करुणा करने वाले, सब पर अपनी करुणा दृष्टि, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद बरसाने वाले गणेश जी को हमारा बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार, ऐसा हम लोग कहते हैं। ठीक है। और भगवान गणेश बहुत ही दयालु हैं और सारे लोगों के दुख दर्द को हर लेते हैं, सारे कष्टों को मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ चलते हैं। चूहे पर ये करी सवारी, शान से घूमे धरती सारे। और चूहा इनकी सवारी है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो फोटो में, वो चूहे पे बैठे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए उनके रथ को खींचता हुआ चूहा जा रहा है। तो इस तरह से वो चूहे पे सवारी करते हैं और पूरी दुनिया को घूमते हैं, धरती को घूमते हैं। धरती का मतलब ये भी हो गया कि चूहा कहाँ रहता है, धरती में रहता है, धरती पे रहता है, किसी आसमान में नहीं उड़ता है, किसी ऐसी प्लेस में नहीं रहता है, वो तो धरती पे रहने वाला एक जीव है। तो इस तरह से वो चूहे पे सवारी करके और शान से घूमे धरती सारे, बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े सम्मान के साथ पूरी धरती को घूमते हैं। ठीक है। और एक कथा ऐसी भी आती है, कहानी ऐसी भी आती है बच्चों कि कार्तिकेय और गणेश में थोड़ी सी बातचीत हो रही थी कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन सबसे बड़ा है। तो माता पार्वती ने दोनों को समझाया कि दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन दोनों नहीं माने। तब माता पार्वती ने कहा कि पूरी दुनिया जो घूम के आएगा सबसे पहले, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तब कार्तिकेय मोर पे सवार होके वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए चले गए और गणेश जी अपने माता पिता का ही चक्कर लगाते रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि माता पिता का चक्कर लगाने से उन्होंने ऐसा माना कि सारी दुनिया का हमने तो चक्कर लगा लिया, सारी दुनिया को हम घूम कर आ गए। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि माता पिता से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है। तो जो बच्चे माता पिता की बात को मानते हैं, जो बच्चे माँ बाप की कहना को मानते हैं और उनके ही बताए राहों पे चलते हैं, तो वो अवश्य सफल होते हैं और सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो इस प्रकार से माता पिता का चक्कर लगाने से गणेश जी को श्रेष्ठ माना गया। ठीक है बच्चों। तो गणेश जी धरती पे भी घूमते हैं क्योंकि उनका चूहा सवारी है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे गणेश जी और सारे देवता भी मौजूद हैं। नंदी बैल देखिए यहाँ पे भगवान शंकर की सवारी है और शेर माता दुर्गा पार्वती शक्ति की सवारी है और चूहा जो है मूषक राज हैं, वो गणेश जी की सवारी है बच्चों। ठीक है। और यहाँ पे देखिए गणेश जी सारे चूहों को डांस करवाते हैं। ठीक है। सारे चूहे उनके साथ नाचते हैं, यानी उनके इशारे पे वो सारे लोग नाचते हैं, सारे चूहे भी डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए गणेश जी और कार्तिकेय भी माता पार्वती और भगवान शिव के गोद में बैठे हुए हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हम बच्चों का भी कर्तव्य है कि स्टडी में मन लगाएं। हम बच्चों का यही कर्तव्य है कि हम अपने पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि वही हमारा देव और भगवान भी है। ठीक है। जो अपने काम को सही समय पे करते हैं, भगवान उनसे, गणेश जी उनसे प्रसन्न होते हैं बच्चों। ठीक है। कठिन शब्द, हार्ड वर्ड्स, ठीक है, जिसको आप बोलते हो बच्चों कठिन शब्द के रूप में नायक, न पे आ की मात्रा लगी है बच्चों। और दूसरा शब्द देखिए सबसे। गणनायक कौन है? गणेश जी हैं। सबसे यानी कि पहले। ठीक है। और पूजा, पूजा यानी उनकी पूजा की जाती है।
और चौथा शब्द है देवता। सारे देवता जो भी देवगण होते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। और पांचवा है हारे। हारे यानी कोई भी उनसे जीत नहीं पाता है, सब लोग पराजित हो जाते हैं। और छठवां शब्द है निराले। निराले यानी बड़े अद्भुत हैं, बड़े अलग तरीके के हैं वो। और सातवां है सबकी। सबकी यानी एवरीवन, सारे लोगों की। पीड़ा। आठवां शब्द देखिए, पीड़ा यानी दुख और दर्द को हर लेने वाले हमारे गणेश जी हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। तो देखिए नौवां, देखिए करुणा। करुणा यानी बहुत ही कोमल दृष्टि रखने वाले, बहुत ही भावुक दृष्टि रखने वाले, बहुत ही आशीर्वाद वाला दृष्टि रखने वाले हमारे गणेश जी हैं, ठीक है। और 10वां है चूहे। चूहे यानी जो उनका मूषक राज हैं, उनको, उनकी जो सवारी है उनको कहा गया है। 11वां शब्द देखिए सवारी। चूहे की सवारी वो करते हैं, यानी चूहा उनका व्हीकल है, ठीक है। 12वां शब्द है शान। शान यानी बड़े अभिमान के साथ, बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े सम्मान के साथ। और 13वां शब्द है घूमे। घूमे यानी चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और 14वां शब्द धरती। धरती यानी पूरे अर्थ पे, पूरे प्लेनेट पे उनका ही राज्य होता है, ठीक है। 15वां शब्द देखिए सारी। सारी यानी सभी धरती को, ठीक है। और 16वां शब्द सब पर। सब पर करुणा करने वाले, ठीक है। ये 16 शब्द हैं बच्चों। आप अपनी नोटबुक में 2 बार लिखिए, लिखकर इनका अध्ययन करिए। और जब बार बार अध्ययन करेंगे बच्चों तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम कुछ समानार्थी शब्द पढ़ लेते हैं बच्चों। सिनोनिम्स वर्ड्स, ठीक है। सिनोनिम्स वर्ड में भी हम लोग देखेंगे बच्चों कि समानार्थी शब्द क्या होता है। समानार्थी शब्द वो होता है जो समान अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द हो। उसी के जैसे दूसरा शब्द हम कैसे व्यक्त करें, यानी उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, उन शब्दों का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। आइए देखिए पहला शब्द है, देखिए यहाँ पे घोड़ा। घोड़ा का अश्व होता है बच्चों, जिसको इंग्लिश में आप हॉर्स कहते हो, ठीक है। दूसरा शब्द है देखिए यहाँ पे सोना। सोना का स्वर्ण होता है, ठीक है। स्वर्ण मतलब गोल्ड, ओके। और तीसरा शब्द है यहाँ पे देखिए तालाब। तालाब का समानार्थी शब्द सरोवर होता है, इंग्लिश में हम पॉन्ड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। चौथा देखिए यहाँ पे चतुर। चतुर का समानार्थी शब्द कुशल होता है बच्चों, ठीक है। चतुर कुशल यानी जो क्लेवर है, जो बहुत होशियार हो, जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उसे भी कहा जाता है कुशल, ठीक है। और पांचवा शब्द सूर्य का समानार्थी शब्द रवि होता है बच्चों। सूर्य का समानार्थी शब्द बहुत और भी होते हैं। सूर्य का समानार्थी शब्द और भी होते हैं बच्चों, ठीक है। हमने यहाँ रवि लिया है, जैसे भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, बहुत सारे शब्द हैं, आदित्य। तो इस तरह से आप कोई भी शब्द एक लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। छठवां शब्द है देखिए यहाँ पे अग्नि। अग्नि का समानार्थी शब्द आग होता है बच्चों, ठीक है। फायर जिसको कहते हो इंग्लिश में। और सातवां है सर्प। सर्प का सांप होता है बच्चों समानार्थी शब्द, जिसको इंग्लिश में हम स्नेक भी बोलते हैं। और आठवां शब्द है देखिए यहाँ पे नाव। नाव का नौका होता है बच्चों, जिसको इंग्लिश में हम बोट कहते हैं। नौका, नाव, नैया ऐसा भी कहते हैं। तो कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हो समानार्थी के रूप में। नवां शब्द है यहाँ पे देखिए आँख। आँख का नेत्र होता है बच्चों, और जिसको हम इंग्लिश में आई बोलते हैं, आइज बोलते हैं, ठीक है। 10वां शब्द है देखिए यहाँ पे पृथ्वी। पृथ्वी का धरती होता है बच्चों, ठीक है। धरती अर्थ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जहाँ हम सब रहते हों, जहाँ रहने लायक भूमि हो, ठीक है। जहाँ पे हम सब रहते हैं उसे धरती कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये 16 तो इस प्रकार से हमें ये 10 समानार्थी शब्द भी याद करने हैं बच्चों, और साथ में हमें गणेश कविता भी याद करनी है और अपने नोटबुक में लिखना भी है, ठीक है बच्चों।
चलिए, उम्मीद करती हूँ कि पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।